सब्सक्राइब करें SK यूट्यूबर को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। करना है तो भगवान के चरणों का करो, उनका ध्यान कीजिए। कौन बेटा कौन बेटी संसार में कोई किसी का नहीं है, भगवान का ध्यान कीजिए। बड़ा सुंदर उपदेश देने लगे और कहने लगे, देहस्तिमान सुरुद्रे भिमति तया जुटम जाया सुतादिसु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यामि जगदं क्षण भांग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भवो भक्ति निष्ठा। पिताजी, देहस्ति मांस रुद्रे भिमति तयजुता, हमारा शरीर किससे बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ये उपदेश सुनने लायक नहीं है, ये तो हृदय में धारण करने योग्य है उपदेश। क्या कहने लगे, देहस्ति मांस रुद्रे भिमति तयजुतम, ये शरीर किसका बना है, हमारा किससे बना है? ये हाड़ मांस का ये एक छोटा सा पुतला है भैया। इसमें रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी आदि है, और कोई तत्व नहीं है इस शरीर में, और कुछ नहीं है। तो पिताजी, क्या इस शरीर पर अभिमान करना? अरे ध्यान करना है तो भगवान का ध्यान करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अगर कोई कहता है हमें प्रेमी बनना है तो उस ऊपर वाले का प्रेमी बनो, आशिक बनना है तो उस ठाकुर का बनो, उस भगवान का ध्यान करो। और पिताजी, ये जो अहमता और ममता है इसको नष्ट कीजिए। कैसी अहमता ममता? शरीर के प्रति जो मोह करना। हम एक बात कही है ना कि शरीर के लिए क्या किया जाए। हम शरीर को चमकाने के लिए अनेक प्रोडक्ट लाते हैं कि शरीर ऐसा सुंदर दिखे, ऐसा स्वरूप हो, करते हैं ना हम ऐसा। शरीर के लिए क्या किया जाए ये विचार शून्य करो, और शरीर के द्वारा क्या किया जाए ये विचार आप बढ़ाओ। इस शरीर से क्या सत्कर्म करना चाहिए, क्या कोई शुभ कार्य करना चाहिए, ये विचार आप धीरे धीरे बढ़ाओगे ना, तब ही आप भगवत मार्ग पर चल सकते हैं। तो पिताजी, अहमता ममता का बिल्कुल त्याग कर दीजिए। अहमता कैसी? इस शरीर के प्रति, ये शरीर मेरा है, और ममता शरीर के नातों के प्रति। ये शरीर की पत्नी है, ये शरीर का भाई है, ये शरीर का बेटा है, लेकिन आत्मा का तो केवल एक परमात्मा है, दूसरा कोई है नहीं। ध्यान कीजिए उस भगवान का। बड़ा सुंदर पिता को उपदेश दिया। पिताजी, भगवान का भजन करते चलिए, भगवान का नाम लेते चलिए। और इसीलिए कहते हैं, आप संसार में कोई भी कार्य करते हो लेकिन मन लगा के वो कार्य किया जाए तो अवश्य सफल होता है। इसीलिए संतों ने कहा है, कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
से कम ऐसा जयकारा लगना चाहिए घर में जो बैठे लोग हैं ना उनके कानों तक आवाज पहुंच जाए, हाँ भाई हमारे गांव में कथा हो रही है। मेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी भी कसर रह गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या माइक चल रहा है क्या? तो पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी अहमता ममता का आप त्याग कीजिए और भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए। आत्मदेव जी सब कुछ छोड़ छाड़ के आज वन में जाके 10वें स्कंद का पाठ करने लगे, वही भगवान की भक्ति करने लगे। इधर भैया आज महाराज धुंधकारी जी 5 वैश्याओं का संग करने लगे। ये 5 वैश्याएं कौन है? कोई और नहीं, ये 5 चीजें हैं। कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये ही 5 वैश्याएं हैं। आज धुंधकारी इन 5 का जैसे ही संग करने लगा, और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अली पतंग मृग मीन गज एक एक विषय कीन, और जिसमें ये 5 बसे क्यों ना हो तो मत हीन। ये जो 5 है, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, अरे एक एक जीव के अंदर ये पाए जाते हैं। मछली को देख लो, उसकी जीभ ले बैठती है। अन्न को ग्रहण करने के चक्कर में आज वो कांटे में फंस जाती है। हिरण को सदैव संगीत ले बैठता है। कहीं सुंदर संगीत की ध्वनि सुनी, दौड़ा दौड़ा जाएगा और वहां संगीत को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगता है और शिकारी शिकार कर लेता है। हाथी को स्पर्श, कहीं आप नकली हथनी सामने रख दीजिए तो आज वो हाथी उस हथनी को स्पर्श करने के लिए जाता है तो शिकारी बीच में गड्ढा खोद देता है, उसी में गिर पड़ता है। तो ये 5 एक एक जीव के अंदर पाए जाते हैं, और हम मनुष्य के अंदर तो ये 5 के 5 हैं। किस प्रकार इनसे बचा जाए? आज वो धुंधकारी इन 5 वैश्याओं का ही संग करने लगा। गोकर्ण ने समझाया, माता ने समझाया, लेकिन नहीं माने। गोकर्ण जी तीर्थों में चले गए, वही भगवान का भजन करने लगे। इधर आज माता को मारने लगे, बोले मैया हमें धन दो, हमें धन चाहिए। बोले बेटा सारा धन था मैंने तुझे दे दिया, अब मेरे पास बचा ही क्या है, सब कुछ तुझे दे दिया, और चाहिए। दुखित होके आज धुंधली ने कुएं में कूदकर प्राण दे दिए। धुंधकारी कहीं से धन चोरी करके लाया एक राजा के यहाँ से। 5 वैश्याओं को लगा अरे ये दुष्ट रोज चोरी करके लाता, एक दिन पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम मारी जाएंगे, कैसे बचा जाए। अरे भैया ये संसार माया है। कैसी माया है ये संसार, जो दिख रहा है माँ माने नहीं, या माने जो है ही नहीं। जो सत्य है उसको मिथ्या दिखाए और जो मिथ्या है उसको सत्य दिखाए, ये तो भगवान की माया है। ये दिखने वाला चकाचौंध यही तो माया है। ज्यादा दिन की नहीं, ये 4 दिन की चांदनी है ये। फिर उसके बाद फिर वैसे ही लोग रहना शुरू कर देते हैं। और एक बात और देखिए, पंडाल में जब तक है भगवान की कथा सुन रही है, सत्संग है, यज्ञ में बैठे हैं, तब तक तो ये मन भगवान में रहेगा, संसार में नहीं भटकेगा। लेकिन इस पवित्र भूमि से बाहर निकलने के बाद वो सारा सत्कर्म, वो सारा सत्संग जो उसने ग्रहण किया, जो सुना, सब कुछ भूल जाता है। कुछ याद नहीं रहता उसे, केवल उसे संसार दिखता है। उसे पत्नी दिखेगी, भाई दिखेगा, बेटा दिखेगा, अरे सत्संग में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। ये माया है। और माया कैसी है, एक घड़ी किसी व्यक्ति के पैर में आप लोहे की बेड़ी बांध दो, एक नहीं 6 महीने में नहीं, साल भर में तो उसे तोड़ देगा। लेकिन माया की जो डोर है ना, इतनी कठिन है, इतनी मजबूत है ये माया की डोर, एक क्या 7 जन्म लेने के बाद भी ये डोर नहीं टूटती। ये माया है, उसे माया कहते हैं। और उसी माया में हम लोग, हम जीव फंसते हैं। एक बार की बात कि एक नौका में कुछ व्यक्ति सवारी कर रहे थे,
नौका जैसे ही आगे बढ़ाने को तैयार करने लगे तो नौका आगे गई बढ़ी। क्या करें, तो इतने में मालिक था नौका का आया। बोलिए नाव आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे तुम लोग, नौका आगे बढ़ाइए। बोले क्या करें मालिक, खूब प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौका आगे ही नहीं बढ़ रही, क्या किया जाए। तो कहने लगे, इतने में एक व्यक्ति आया, अरे भैया नौका तो तब आगे बढ़ेगी, पहले ये रस्सी तो खोलो जो किनारे से बंधी हुई है। एक पतली सी रस्सी ने, केवल एक पतली सी रस्सी ने उस नौका को बांध के रख रखा, आगे नहीं बढ़ पाई वो नौका। ये माया रूपी रस्सी तो बड़ी मजबूत है, और जब रस्सी खोली तब जाके वो नाव आगे बढ़ी। वैसे ही ये जो किनारा है, इस किनारे से हमारी मन रूपी रस्सी बंधी हुई है। जब तक ये रस्सी नहीं खोलोगे तब तक ये देह रूपी नाव कैसे आगे बढ़ेगी, कभी आगे नहीं बढ़ सकती ये देह रूपी नौका। इसको बढ़ाने के लिए भगवान का भजन करना होगा। इधर धुंधकारी को मार डाला, धुंधकारी भयानक प्रेत बना, रुदन करने लगा, कहाँ जाऊं क्या करूं। एक दिन गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने देखा कि उनके महल में बड़े बड़े भयानक भूत प्रेतों की आवाज आ रही है, क्या किया जाए। तो कहने लगी, मैं कोई और नहीं, कौन हूँ, अहम भ्राता कौन है। बोले मैं कोई और नहीं, अहम भ्राता तद्योष्मि धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, लेकिन अपने पाप कर्मों के कारण इस प्रेत योनि में पड़ा हूँ। भैया मेरा उद्धार कीजिए, कैसे इस प्रेत योनि से मैं मुक्ति प्राप्त करूँ। जल छिड़का, कुछ पीड़ा कम हुई। आज सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, क्या करूं प्रभु जिससे मेरे भैया की इस प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान ने कहा, सत्कर्म कीजिए, श्रीमद् भागवत अनुष्ठान कीजिए। वैष्णव ब्राह्मणम मुख्य श्रोतारम परिकलय सह, ब्राह्मण आए, संत आए, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सदगुरु आए, श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे मुखार बंद से। आज जैसे ही सुनाने लगे, इतने में धुंधकारी वहां प्रकट हो गया। कैसे मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए स्थान बताइए। प्रेत है, वायु उड़ा के ले जाती है, कहाँ बैठूं। तो एक सप्त ग्रंथी वाले बास में प्रविष्ट हो गया, और जैसे जैसे एक एक दिन की कथा होती गई वैसे वैसे वो ग्रंथि फटती गई, और आज बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके वो वहां प्रकट हो गया। और भागवत की महिमा के बारे में वर्णन करने लगा। भैया भागवत की महिमा तो अपार है, कैसी है भागवत की महिमा। और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत कथा, मुझ जैसे प्रेत का जिसने उद्धार कर दिया, धन्य है भागवत कथा। कभी सोचा नहीं था कि मेरा उद्धार भी होगा, लेकिन आज भागवत के कारण, भागवत की महिमा के कारण मेरा उद्धार हो गया, मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। विमान आया तो गोकर्ण जी कहने लगे, भैया एक बात बताओ, कथा तो सबने सुनी, क्या केवल धुंधकारी के लिए विमान आया है, सबके लिए विमान आना चाहिए था। बोले कथा सबने सुनी लेकिन मनन और चिंतन नहीं किया, और जब तक मनन और चिंतन नहीं करोगे तब तक भगवत प्राप्ति या विमान आपके लिए कभी नहीं आ सकता। क्योंकि चिंतन करने मात्र से ही आपकी चित्त शुद्धि हो सकती है। मनन करने से ही, ये टेढ़ी टांग वाला है ना, ये सरलता से नहीं मिलता, मिल जाता है तो फिर कितना भी पीछा छुड़ाओ, पीछा नहीं छोड़ता। चिंतन करो, भगवान का भजन करो, उसी से ही मुक्ति हो सकती है।
तो पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और इस बार एक नहीं हजारों विमान वहां प्रकट हो गए, क्योंकि सभी ने अब की बार श्रीमद् भागवत कथा का मनन भी किया, चिंतन भी किया, बड़े भाव से कथा भी सुनी। और जैसे ही आज श्रीमद् भागवत सुनी तो हजारों विमान वहां प्रकट हो गए और सभी भाव से वहां नाम संकीर्तन करने लगे। और आगे भाव से कुछ क्षण हरि नाम लेते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे माधवा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे माधवा धन्य है गोकर्ण जी महाराज जो अपने लिए नहीं अनेक भक्तों का भी उन्होंने उद्धार किया। जो भक्त कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते आज उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। इधर नारद जी प्रश्न करने लगे कि भागवत सुनने के नियम क्या क्या है, क्या नियम है, कैसे भागवत कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज ये तो सखाम अनुष्ठान है, सुंदर सा मुहूर्त निकलवा के सुंदर समय पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। इतना तक कह दिया कि भागवत आप जब भी कराओ ना तो उसके लिए समय भी मत दिखाओ। क्यों कि जिस समय कथा प्रारंभ हो जाए वो समय ही स्वयं शुभ बन जाता है। जिस प्रकार एक बेटी का विवाह करते हैं उसमें मन लगा के आप सारे कार्य करते हैं, वैसी भागवत कथा में मन तन धन की आप जानो लेकिन मन और तन का सहयोग अवश्य करना चाहिए। धन भले ना हो, भगवान तो मन का सहयोग देखते हैं।